लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज 2-3 दिन से लगातार मैं शाम का ही व्लॉग शूट कर रही हूँ, पर ये शाम से लेकर के मॉर्निंग का भी व्लॉग आएगा। मतलब शाम का और मॉर्निंग का दोनों मिक्स आएगा इसमें। तो अभी शाम का समय हो चुका है, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है मेरी। और शाम को जो दिया बत्ती करते हैं, मतलब देख सकते हो अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में अच्छी तरह से महक चुकी है। और मुझे ऐसा होता है ना कि जब मैं कुछ तो बोलने जाती हूँ फिर बार बार भूल जाती हूँ। क्या बोलने जा रही थी? हाँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक आलू की मस्त से भाजी। और उसी के साथ देखो, नाम लेते मुंह में पानी आ गया। और इसके बाद है चावल। चावल के साथ मुझे पालक की भाजी खाना बहुत अच्छा लगता है। और अपने लिए बनाऊंगी एक ज्वारी की रोटी, सिर्फ एक। एक ही बने यार तो अच्छा, क्योंकि मुझे एक ही खानी, ज़्यादा नहीं, और वो वेस्ट हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए। तो हेलो एवरीवन, ये इवनिंग का समय है और यहाँ पे मैंने पालक वगैरह वॉश करके रख दिया था, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी पालक का साग और साथ ही साथ में चावल और उसी के साथ में एक भाकरी, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों से बताया है। तो चलिए, अभी शाम का समय है और दीपक जला रही हूँ। तो एक तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझ लो, जीवन जो है ना, ये सच में बहुत बड़ा संघर्ष है और संघर्ष में हमें पार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज 2-3 दिन से भागवत गीता का पाठ कर रही हूँ और सुबह छोटी मिनी भागवत गीता है मेरे पास। तो उस भागवत गीता में ऐसी जो मैंने 3 अध्याय कुछ पढ़े, और उस 3 अध्याय ने ना जैसे मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एक जन के बारे में बात करूँगी, जिनका मतलब कि 3 महीने की प्रेगनेंसी थी और मिसकैरेज हो गया। वो जब मैंने वो न्यूज़ सुनी तो मेरा भी खुद का भी दिमाग एकदम से हिल गया, क्योंकि ये चीज़, एक तो हम इतने टाइम से हम प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं, पता नहीं कितनी कितनी दवाइयाँ मेडिसिन क्या क्या खाते रहते हैं, और फिर भी उसके बाद में भी अगर प्रेगनेंसी एक मिनट सक्सेसफुल हो जाती है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, और आने के बाद और फिर मिसकैरेज हो जाता है, तो यार सच में इससे मुझे लगता है कि इससे बुरी चीज़ लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो उसके बारे में मैं आप लोग से आगे बात करूँगी। अभी ये जो दीपक है ना, ये दीपक जो घर में मैं 2 दरवाजे पे लगाती हूँ, एक तुलसी के पास लगाती हूँ, एक मंदिर में, और एक मेरे ससुर जी के पास में, और एक जो हमारी देवी माता की मूर्ति है तो वहाँ पे लगाती हूँ। मेरे घर में ऐसा आप समझ सकते हैं 6 से 7 दीपक तो जलते ही जलते हैं, डेली के डेली। सुबह के टाइम पे तो नहीं, पर शाम के टाइम पे तो ज़रूर जलाती हूँ। सुबह के टाइम पे सिर्फ एक तुलसी माता के सामने, और जो हमारे घर में ससुर जी की जो फ़ोटो, वहाँ पे भगवान जी के मंदिर में और देवी माता की मूर्ति के यहाँ पे लगाती हूँ। तो अब ये जो शाम का समय हो गया है, ठंडी काफ़ी बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो। मतलब कि जब मैं दरवाजे पे लगाती हूँ तो दरवाजे पे एक छोटी सी रंगोली पहले मैं बहुत निकाला करती थी, और दरवाजे पे रंगोली निकालने का मतलब एक ही रहता है दोस्तों, कि हमारे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति आ नहीं सकती है। ये प्रदीप मिश्रा जी ने उनकी भी एक कथा में बताया था कि पहले की औरतें देखिए, या आप साउथ में चले जाओ या गांव में चले जाओ, और सच में अभी आप, हम गांव में जब जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे भी सब लोग रंगोली छोटा सा ही क्यों ना पर बनाते ज़रूर है। और आप कोई भी साउथ इंडियन को देख लीजिए या साउथ में जाइए, तो हर किसी के दरवाजे पे आपको रंगोली बनी मिलेगी ही मिलेगी। उसका कारण ये नहीं है कि एक वो मतलब कि शो है या क्या, शो नहीं। हमारे घर में कोई भी बुरी शक्तियाँ आए नहीं, मतलब कोई किसी की बुरी नज़र ना लगे, इसके लिए वो निकाली जाती है। मतलब कि रंगोली का इतना बड़ा महत्व है। तो पहले मैं ना बहुत निकाला करती थी, हमेशा सब चीज़ें करती थी, पर बीच में जो मेरे साथ हुए, जो मेरे हालात हुए, मैंने सारी चीज़ों को बंद कर दिया। मतलब सच बता रही हूँ, सब कुछ बंद कर दिया था। सिर्फ पूजा करना यही इतना ही करती थी, और जो कि मैं इतनी किताब वगैरह पढ़ती थी भगवान की, सब कुछ मैंने, जैसे लगा था मेरा जीवन तहस नहस हो गया, मतलब सब बेकार हो गया, ऐसे मुझे लगता था, सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से कि मेरे जीवन में बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है, मैं बहुत अधूरी हूँ, और मैं लोगों से नज़रें कैसे मिला पाऊँगी जिन्हें बच्चा है। जब किसी के फंक्शन में जाती हूँ, जब लोग देखते हैं, जब पूछते हैं, तो इतना तकलीफ़ होता है मुझे, इतनी तकलीफ़ होती है कि उस तकलीफ़ को शायद भरना वो वही औरतें समझ सकती हैं जिन्हें सच में बच्चा नहीं, वही समझ सकते हैं। और मुझे लगता था कि यार बच्चा नहीं है तो जीवन है ही नहीं, जब तक होगा नहीं तो शायद मैं इस जीवन को अच्छे से जी ही नहीं पाऊँगी। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है बार बार। तो जब से मैं ये भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, आज 3 दिन हो गया,
और उस 3 दिन में जैसे कि मुझे इतना पॉज़िटिव फ़ील होने लगा, इतना पॉज़िटिव कि सच में ऐसा कि मैं नहीं बता सकती कि कितना पॉज़िटिव फ़ील हो रहा है। भाई इतना है कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ ना, शायद वो मैं आप लोगों से आगे ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये सब जगह मैंने दीपक लगा दिया, जैसे दरवाजे पे हो गया, तुलसी जी के यहाँ पे हो गया, पापा के यहाँ पे हो गया। तो अब ये क्या पालक थे, तो पालक को मैंने साफ़ करके रख दिया था, पहले से ही धो के रख दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पानी जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी आता है, कभी भी जाता है, उसका कोई टाइमिंग फ़िक्स ही नहीं है, कभी भी आता है, कभी भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था कि जैसे मैंने पालक धो के रखा और पानी वैसे चला गया। और पालक, एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई भी हरी भाजी लेके आते हो, कोई भी हरी सब्जियाँ लेके आते हो जो इस तरह की जो लीव वाली, मतलब जो पत्तियों हैं, जैसे कि मेथी, साग, सोया, और जो बहुत सारी जो इस तरह की हैं, तो उन्हें पहले आपको वॉश करना, उसके बाद ही आपको काटना। ये नहीं कि आप पहले काट लो और उसके बाद हो, तो उसका सारा पौष्टिक निकल जाता है और उसमें कुछ भी बचता नहीं। ऐसा समझ लो हम एक प्रकार का वेस्टेज खा रहे हैं उसको, तो इस बात का ध्यान देना। और ये देखिए, मेरा एक ऐसी आदत है कि जब भी मैं कोई भाजी कुछ भी काम करती हूँ ना, तो किचन क्लीन कर लेती हूँ। किचन जब तक क्लीन नहीं करूँगी तब तक मुझे बाकी दूसरा कोई भी काम जमता नहीं है करने के लिए। तो सबसे पहले जहाँ उतनी पूरा का पूरा किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं दूसरा काम करती हूँ, और ये मेरी पहले से आदत है। और पालक की जो ये रेसिपी, जो पालक की भाजी बनाते हैं, उसको क्या है, जो कटे हुए पालक थे उसमें मैंने ना आलू 1-2 चीर के डाल दिए हैं, और उसके बाद ना उसको ढक के रख देंगे थोड़ा सा फास्ट में, तो क्योंकि पालक अपना पानी छोड़ता है, तो अपने आप ही वो पालक पूरी अच्छी तरह से पक जाता है। आप कभी भी इस तरह से पालक बना के देखिए, यकीन मानिए आपको इतना टेस्टी लगेगा ना ये पालक, कि आप बार बार बनाओगे। और पालक की भाजी के साथ में या साग हो तो उसके साथ में चावल ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे अकेली है या 2 जन है। अब जैसे 2 जन मियाँ बीबी रह रहा है तो भी लोगों की ये बात रहती है, इनको कितना काम होता रहेगा, सिर्फ 2 ही जन तो हैं, इन्हें क्या काम है, कुछ काम नहीं हो, कितने बर्तन होते होंगे, क्या होते रहेंगे। मतलब उनके पास एक तीसरा पर्सन, एक बच्चा आ गया, तो उन्हें ऐसा लगता है हमारे पास तो बहुत काम है और तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है। मतलब जिन्हें बच्चा नहीं है, वो उनके पास कोई काम धंधे ही नहीं है, वो सिर्फ अकेले अपनी फ्रीडम वाली लाइफ जीते हैं, ऐसा सामने वाले को लगता है जिनके पास बच्चे हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है उससे आके पूछो, किसी की लाइफ क्या रुकी नहीं रहती है। आज मेरे पति भी नहीं है, वो गए हैं किसी काम से बाहर, पर मुझे, मेरे लिए तो खाना बनाना, मैं भूखी तो नहीं रह सकती हूँ ना। एक टाइम नहीं खाऊंगी पर एक टाइम तो मुझे खाना ही है। और ऐसा हो सकता है कि आप एक टाइम नहीं बनाओगे, एक टाइम बाहर खाओगे। और मुझे बाहर का खाना ज़्यादा बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। जो खाना आप अपने घर में, भले ही वो बोलते हैं ना, नमक रोटी भी खा लोगे तो वो जितना पौष्टिक आहार देगा उतना बाहर का जमता ही नहीं है। और वो, मतलब मेरे पति तो इतना मेरा ध्यान रखते, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं नीचे क्या पता जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, नहीं तो हम दूध डेली लेके आते थे। तो यहाँ तक कि वो जब तक के लिए नहीं है तब तक के लिए वो दूध तक बाहर का लगा के गए हैं कि पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नीचे उतरूँगी कि नहीं, नहीं तो मुझे चाय पीने के लिए दूध नहीं मिलेगा, सोचिए। तो ये बातें होती हैं। अब इतना सब कुछ काम है, अब मैंने एक तरफ रख दिया है, कुकर में लगा दिया था चावल, क्योंकि चावल के, मतलब राइस के बिना तो मुझे खाना बिल्कुल अधूरा ही लगता है। थोड़ा ही क्यों ना, पर मुझे राइस तो चाहिए, तो थोड़ा सा ही मैंने लगा दिया है कि मतलब एक टाइम भर का मैं खा लूँ, इतना तो मैंने लगा दिया। और भाजी थोड़ा ज़्यादा बन जाती है क्योंकि हरी भाजियाँ हैं, तो ये होगा कि उसको हम सुबह भी खा लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप कब, ये जो मैं पालक की भाजी बनाती हूँ, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जब भी बनाना तो उसमें आपको सिर्फ कांदा, लहसुन, मिर्चा, जीरा और एक टमाटर, मतलब टमाटर ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ, अगर आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। पर मुझे टमाटर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसमें खट्टा वाला स्वाद आ जाता है, तो इसलिए काफ़ी पसंद आता है मुझे। और उसी के साथ साथ मैं ज़्यादा मसाले भी नहीं डालती हूँ। आप देख सकते हो सिर्फ धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, और ये सॉरी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप ये भी नहीं डालोगे, सिर्फ हल्दी डालोगे ना, हल्दी सिर्फ इसके लिए डालना पड़ता है कि जो उसका कलर चेंज हो, नहीं तो ऐसा लगता है ना कि वो भाजी, मतलब भाजी जैसी लगती नहीं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद लगता है उसका। तो इसके लिए हल्दी उसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब ये पूरा अच्छे से जब पक जाए, तब जो आपने साग पका लिया था पालक को, उसको इसमें डालिए और फिर इसको पकाइए। तो और फिर खा के देखिए, और फिर आपको इसका टेस्ट पता चलेगा कितना टेस्टी बनता है, कितना। ये नहीं कि जैसे कि इसमें कुछ बेसन मिला दूँ, ये मिला दूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं साग भी, सरसों का साग भी बनाती हूँ, मैं आज तक उसमें कभी बेसन का यूज़ नहीं करती हूँ, पर फिर भी वो साग इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है ना, उसको आप 3-3 4-4 दिन तक भी खा सकते हो, इतना टेस्टी बनता है। क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा है कि जो कोई भी साग बनाते हैं तो उसमें बेसन ज़रूर डालते हैं, मतलब बेसन का घोल डालते हैं, बथुआ का चाहे बनाए चाहे सरसों का बनाए।
पर बिना बेसन के भी आप उस साग को बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बना सकते हो। तो ये यहाँ पे पक ही रहा था और उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं भाकरी बना लूँगी। तो चलिए अब बात आते हैं मेन पॉइंट पे। चावल बन चुका है, सब्जी भी बन चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। उसको थोड़ा स्लो आंच पे हम रखेंगे ना तो फिर वो बहुत आसानी से पक जाती है। पता नहीं मुझे क्या काट लिया, कब से बहुत खुशबू हो रही है। तो अभी बस बनाना है मुझे एक अपने लिए, सिर्फ अपने लिए एक ज्वारी की रोटी। कौन कहता है कि अकेले हैं तो कुछ काम नहीं है। अगर हम कुछ बनाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं तो हमारे लिए कुछ भी काम नहीं। यहाँ पे शादी है तो इसलिए आवाज़ आ रही है, तो मैं वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि बाहर का बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे अब मैं आटा गूंदने को ले लिया था और बाजू में जैसे कि मैंने कहा म्यूज़िक बज रही थी तो मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ, मैं यहाँ पे नाचने लगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा संभावना सेठ, जो कि हमारे ही तरह एक जैसे जिनको मतलब बच्चे को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके भी लाइफ में सेम वही प्रॉब्लम वो भी फेस करी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि जहाँ तक मैं उनकी जर्नी देख रही हूँ तो उन्होंने भी 6 बार कुछ IVF कराया है और उनका एक बार भी IVF सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो अब उनका ये जो लास्ट IVF उन्होंने शायद कुछ कराया था तो उसमें उनका जो प्रेगनेंसी था वो सक्सेसफुल हो गया था। 3 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, पर 3 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद में उनकी सारी रिपोर्ट अच्छी थी। अब लेकिन बच्चे का हार्ट बीट नहीं दिखा रहा है और डॉक्टर ने कहा कि उसे अबॉर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोचिए कि एक औरत के जीवन में इतना बड़ा दुख आना, एक तो पहले ये खुशी मिल नहीं रही थी और मिलने के बाद में इस तरह का दर्द और इस तरह का झटका लगना, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से बेबी के लिए सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से जब से उनकी शादी हुई तब से सोच रहे हैं। तो सोचिए, और उनके भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये बात यहाँ पे अमीरी गरीबी की कुछ नहीं होती है यार, बात ये है कि जिसके ऊपर बीत रही सिर्फ वही जान सकता है। और हर कोई, जितना आसान लोगों के मुंह से ये कहना है ना कि लोग कह देते हैं अरे नहीं हो रहा है तो आप अडॉप्ट कर लो ना, अडॉप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यही बात आप उनसे जब पूछो या उनके फैमिली से रिलेटेड किसी को पूछो कि आप कर सकते हो, तो फिर नहीं, तो उनके मुंह से ना ही निकलेगा, कभी हाँ नहीं निकलेगा। तो दूसरों के लिए कहना ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती है, पर जब खुद पे आती है तब नहीं। और हर कोई औरत चाहती है अडॉप्ट करना, बहुत बड़ी बात, लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं माँ बनूँ, मैं भी वो फील लूँ। बच्चा पेट में लात कैसे मारता है, अच्छा उल्टी होती है, खाने से बदबू कैसे आती है, स्मेल कैसे आती है, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर मैं तो वो सारी चीज़ें फील करना चाहती हूँ मेरे लाइफ में, सच बता रही हूँ। और वो फील जब तक करूँगी नहीं ना तब तक मैं उस दिन अपना दम भी नहीं तोड़ूंगी। भगवान को मुझे देना ही है, वो मैं अब जिद पे अड़ चुकी हूँ उनसे कि उनको देना है अब मुझे, बस अब चाहे जो भी हो जाए मैं उनसे अब छीन के रहूँगी, लेके रहूँगी, अब मैं उनसे मांग के रहूँगी। तो इतना सब कुछ जब हमारे टाइम आता है और जब हम पॉजिटिव फील करते हैं, जब ऐसा कुछ होता है, चाहे ऐसा मुझे फील हुआ ना कि उनका दुख वो मेरे दुख से कम ही नहीं लगा मुझे, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी कम नहीं लगा। क्योंकि हम खुद वो फेस कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। इतने टाइम के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होना और फिर मिसकैरेज होना या अबॉर्ट करना जो भी है, तो कितना प्रॉब्लम होता रहेगा कि यार एक बच्चा पेट में पल रहा है और अब उसे सोच लीजिए, मतलब इतने सब कुछ स्ट्रगल हमारे लाइफ में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए कभी हार नहीं माननी है। जैसे आज उनको मिला है, आज होने के बाद भगवान उनका अच्छा ही करेंगे और मैं तो चाहूँगी कि उनको फिर से वो फटाक से प्रेगनेंसी वापस से कंसीव करे। तो आप लोग को भी हिम्मत नहीं हारनी है, जब हर किसी का टाइम आएगा, वक्त आएगा। दोस्तों तो अब खाना खाना है, देख रहे हैं इसके लिए खाना बनाने के टाइम पर नाच रही थी क्योंकि म्यूजिक ही इतनी अच्छी है, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने आज से प्रण लिया है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 7 बजे ही खाना खा लूँ, पर 8 बज गए हैं, तो एक घंटा ऐसा थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे और 8 बजे प्रॉपर मैं बैठ के ना खाना खाऊंगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने अब डाइट स्टार्ट कर दिया है और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैं कितने दिन से ये सोच रही थी, तो ये हो नहीं पा रहा था। और फाइनली अब जब पति देव जी गए हैं तो शायद हो गया, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि उनका इंतज़ार करना पड़ेगा, वो आएंगे फिर हम साथ में बैठेंगे। और मैंने सोचा कि जो ये 4-5 दिन है इसमें आदत लग जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। तो अभी बस खाना बना लिया है और अभी खाती हूँ। और ये आवाज़ काफ़ी आ रही, इसके लिए अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैंने सोचा था कि इसमें मॉर्निंग का भी ब्लॉग ऐड करूँगी, पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय एवरीवन।
तो ये देखिए हरी भाजी, थोड़ा सा राइस और एक ज्वारी की रोटी और साथ ही साथ मूली। खाने में कितना ही आनंद आने वाला है आपको मैं क्या बताऊं। और उसके बाद ये देखिए 8 बज चुके हैं और 8 बजने के बाद में ये मैंने चालू कर दिया खाना खाना। तो अब मैं खाना खा लूँगी, फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से कल। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, लव यू। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए और यस बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय एवरीवन।